दिल्ली में हुई किसान की मौत ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी की रैली के दौरान खुदकुशी करने वाले किसान गजेंद्र का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके गांव में अंतिम संस्कार होगा। गजेंद्र सिंह का शव राजस्थान के दौसा के नांगल झामरवाड़ा गांव कल पहुंच गया था। गजेंद्र सिंह ने जब जंतर मंतर पर पेड़ से फांसी लगाई, जान दी, उस समय आपकी रैली चल रही थी। आम आदमी पार्टी की बड़े पैमाने पर रैली चल रही थी। तकरीबन 5000 की संख्या में वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। नेता भाषण दे रहे थे, दिल्ली पुलिस को कोस रहे थे। लेकिन सवाल उठता है उनकी संवेदनहीनता पर। एक शख्स पेड़ पर चढ़ जाता है, एक किसान पेड़ पर चढ़कर आत्महत्या कर लेता है, फांसी लगा लेता है अपने आप को, लेकिन सरकार देखती रह जाती है। सवाल सरकार के रवैये पर उठ रहे हैं कि आखिर बचाने की कोशिश क्यों नहीं की गई, आखिर किसी तरह से ढांढस बंधाने की कोशिश क्यों नहीं की गई। इस किसान की फसल खराब हो गई थी। इसने जो सुसाइड नोट लिखा अपनी मौत से पहले, उस सुसाइड नोट में भी ये जिक्र था कि वो एक किसान का बेटा है, लेकिन वो अपने परिवार से बेदखल हो चुका है, उसकी फसल खराब हो चुकी है, उसके 3 बच्चे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा और सरकारें भी हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई हैं। कुछ भी मदद किसानों को नहीं मिल पा रही। तो आखिर गजेंद्र सिंह की मौत का गुनहगार कौन है? बड़ा सवाल यह है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो चुकी है इस पर। नेता लगातार भाषण दे रहे हैं और अब बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि जिस जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी ने रैली की थी, वहां रैली करने से ही दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी को मना किया था। दिल्ली पुलिस ने आपको 2 बार चिट्ठी भेजकर रैली रामलीला मैदान में करने को कहा था, लेकिन आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर रैली करने को लेकर अड़ी रही। 17 और 21 अप्रैल को चिट्ठियां भेजी गई थी डीसीपी की तरफ से कि आम आदमी पार्टी को रैली रामलीला मैदान में करनी चाहिए। इसी मसले पर ज्यादा जानकारी अभय पराशर से लेते हैं। अभय, इससे पहले संसद मार्च को लेकर भी आपत्ति थी दिल्ली पुलिस को, लेकिन उसकी अनुमति नहीं दी गई। और अब ये जो जानकारी मिल रही है, बड़ा खुलासा हुआ है कि रामलीला मैदान में अनुमति दी जानी थी दिल्ली पुलिस को, और इस पर मनाने को लेकर आम आदमी पार्टी को लेकर अड़ी हुई थी दिल्ली पुलिस। क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल निधि, 2 चिट्ठियां दिल्ली पुलिस की तरफ से लिखी गई थी। जो डीसीपी हैं नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने 2 चिट्ठियां लिखी थी। एक 17 तारीख को लिखी थी, एक 21 तारीख को लिखी थी। उस चिट्ठी में साफ तौर पर कहा गया था कि जो गैदरिंग होनी है यहाँ पर, जो जमीन अधिग्रहण बिल को लेके जो रैली करने वाले थे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल, जिसमें कई अलग अलग जगहों से किसानों को भी आना था, उसमें कहा गया था कि करीब 20,000 के आसपास की गैदरिंग की कहीं ना कहीं उम्मीद थी। और ये कहा गया था कि अगर ज्यादा गैदरिंग होती है तो आप यहाँ पर रैली ना करें जंतर मंतर पर, क्योंकि जंतर मंतर पर इतनी जगह नहीं है। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, आसपास 144 धारा लगी होती है, उससे कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होगी और काफी ज्यादा जब लोग हो जाएंगे तो वहां पर परेशानी हो सकती है। इस बात के लिए 2 बार दिल्ली पुलिस के डीसीपी जो है, उन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी, जो ऑर्गेनाइजर थे आम आदमी पार्टी के, जो इस प्रोग्राम को करा रहे थे। उसके बाद चिट्ठी लिखी गई, लेकिन आम आदमी पार्टी इस बात पर अड़ी रही। जो उनके ऑर्गेनाइजर थे वो इस बात पर अड़े रहे कि वो जंतर मंतर पर ही रैली करना चाहते हैं। हालांकि पहले मार्च निकालने की बात कही गई थी पार्लियामेंट की तरफ। जंतर मंतर से एक मार्च निकालना चाहते थे किसानों के साथ। आम आदमी पार्टी के जो ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने इस बात को लेकर वो अड़े रहे। उसके बाद तक दिल्ली पुलिस ने रिटर्न में, अभी तक एक बार भी दिल्ली पुलिस ने रिटर्न में ये इस तरह की परमिशन नहीं दी थी। उसके बाद आम आदमी पार्टी के ऑर्गेनाइजर जो थे, उनकी तरफ से जब दिल्ली पुलिस ने ये साफ तौर पर कह दिया बिल्कुल अंत में, हालांकि वो भी रिटर्न में नहीं था, कि सिर्फ 5000 लोग जो हैं उनके लिए आप आ सकते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर थे वो अपनी बात पर अड़ गए थे कि वो रामलीला मैदान नहीं जाएंगे। उसके बाद जंतर मंतर पर सिर्फ और सिर्फ जंतर मंतर पर रहने के लिए और वहीं पर अपनी रैली को करने के लिए दिल्ली पुलिस ने कह दिया था, लेकिन रिटर्न उसके लिए भी नहीं कहा था। और ये भी कह दिया था कि अगर पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने की कोशिश की गई और 5000 से ज्यादा लोग हुए, किसी भी तरह का इसके अंदर रूल एंड रेगुलेशन जो अगर टूटता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये चिट्ठियां निकलकर सामने आई हैं। बिल्कुल अभय, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि लिखित तौर पर भी अभी तक अनुमति नहीं दी गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से। 2 बार दिल्ली पुलिस की तरफ से चिट्ठी लिखी गई, 17 तारीख को और 21 अप्रैल को चिट्ठियां भेजी गई। लेकिन इस बीच आपको गजेंद्र सिंह के गांव ले चलते हैं, जहां पर दौसा में मातम पसरा हुआ है और गजेंद्र सिंह का आज अंतिम संस्कार होना है। उनका शव कल पहुंच चुका था। गजेंद्र सिंह के पिता को आप देख रहे हैं, इस वक्त उनकी तबीयत खराब हो चुकी है। गजेंद्र सिंह के जैसे ही मौत की खबर मिली, इनकी तबीयत खराब हुई और डॉक्टर उन्हें देखने आए हैं। दिल्ली में केजरीवाल की रैली के दौरान किसान ने फांसी लगाकर जान दे दी, लेकिन करीब 1.25 घंटे तक नेताओं का भाषण चलता रहा।